नमस्कार। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में आज बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की एक अहम बैठक राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में हुई है। इस बैठक में जो कुछ भी फैसले लिए गए हैं, आज इस रिपोर्ट में एक एक कर सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के चुनाव को जीतने के लिए तेजस्वी यादव और उनके टीम की तैयारी क्या है, आज इसी रिपोर्ट में आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि विस्तार से समझिए, आखिरी तक देखिए कि आखिरकार ये जो महागठबंधन है बिहार में, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसको लेकर ये कहा भी जा रहा है कि ये महागठबंधन आखिर है कब तक, इस महागठबंधन का भविष्य क्या है, कितने दिनों तक चलेगा, क्या चुनाव महागठबंधन लड़ेगा या फिर महागठबंधन में फूट होगी, ये बात समझने की जरूरत है। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर मुझे देख रहे हैं। चुनावी साल में हमने बैठकों की चर्चा पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज की बैठक हुई है। देखिए, चर्चा ये थी कि क्या तेजस्वी यादव का चेहरा महागठबंधन स्वीकारेगा। अब जरा समझिए इस पर सवाल क्यों उठने लगे। बिहार में कांग्रेस के नए प्रभारी बने कृष्णा अल्लावरू बिहार आए, सवाल पूछे गए कि तेजस्वी यादव का चेहरा स्वीकार है, कुछ जवाब नहीं दिया। तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में एक बड़ी रणनीति भी कांग्रेस ने बनाई, कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया। बिहार में कन्हैया ने यात्रा भी की, पदयात्रा की, और इस यात्रा के बाद कृष्णा अल्लावरू हो या फिर सचिन पायलट जैसे नेता बिहार की जमी पर यह कहते नजर आए कि हमारी ताकत बढ़ी है, और नतीजा यह है कि इसके जरिए बिहार चुनाव को लेकर सीटों के डिमांड को भी हाई रखा है। अब देखिए, महागठबंधन में एक और घटक दल है, विकासशील इंसान पार्टी। मुखिया है इसके मुकेश सहनी। दुर्भाग्य या सौभाग्य, बिहार की राजनीति में इनको लेकर चर्चा इन दिनों खूब चल रही है, लेकिन फिलहाल ये महागठबंधन में ही है। इनकी भी डिमांड हाई है। अब इन्हीं कयासों पर तो विराम लगाना था कि क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको पहली जानकारी दे रहे हैं कि महागठबंधन बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी मिलकर लड़ेगा बिहार का चुनाव। मतलब यह है कि महागठबंधन टूटने नहीं जा रहा है। यह साल जो चुनावी साल है, इस साल में तो महागठबंधन अटूट है। अब आपके जहन में सवाल यह होगा कि अगर महागठबंधन है, अगर महागठबंधन रहेगा, तो चेहरा कौन होगा? कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव या कौन? तो देखिए, मैं कह रहा हूं, एक एक करके नाम समझिए। कन्हैया कुमार बड़ी तैयारी कर रहे थे, बड़ी रणनीति थी कांग्रेस के साथ, बड़ी बड़ी बातें बिहार में चल रही थी, और कन्हैया कुमार तैयारी में तो थे, लेकिन सीएम का फेस नहीं है। दूसरा नाम पप्पू यादव का, ये पूर्णिया से निर्दलीय जीते, लेकिन पप्पू यादव की भी जो डिमांड थी, अब वो डिमांड भी आप कह सकते हैं कि आज के बैठक में पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया है। मतलब ना तो पप्पू यादव की चली, ना ही कन्हैया कुमार की चली। अब सवाल यह है कि चली तो चली किसकी? मैं कह रहा हूं कि कृष्णा अल्लावरू की भी नहीं चली। बिहार की बैठक में तेजस्वी यादव की चली, मल्लिकार्जुन खड़गे की चली, राहुल गांधी की चली, बाकी किसी की नहीं चली। तो अब ऐसे में सवाल यह कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? तो देखिए, चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। इस बात को नोट कीजिए कि बिहार में महागठबंधन के जो चेहरा हैं, वो चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। अब कांग्रेस को अगर ये चेहरा मंजूर नहीं है, तो आप गठबंधन छोड़कर चले जाइए, और गठबंधन छोड़कर जाने के बाद अपनी वजूद तो कांग्रेस को भी मालूम है। कुशेश्वर स्थान का चुनाव, उपचुनाव भी कांग्रेस को याद है। फ्रेंडली फाइट की बात याद ही होगी। पप्पू यादव स्टार प्रचारक थे और कांग्रेस नील बाटा सन्नाटा वाली स्थिति में आ गई थी। वहां
जमानत तक नहीं बचा था कांग्रेस के कैंडिडेट की। तो कांग्रेस को अपनी वजूद मालूम है बिहार में कि अगर रहना है, अगर लड़ना है तो चाहे जो हो जाए मिलकर ही लड़ना होगा। अब कृष्णा लवरू ने आज भी नहीं कहा, कृष्णा लवरू ने कहा कि हम एकजुट हैं, हम पूरी तरीके से एक साथ हैं। तो चेहरा की अगर बात है तो एक बयान जो उस बैठक के बाद निकलकर आई है, इसे समझिए। तेजस्वी यादव ही सुपर बॉस होंगे, तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन के सुपर बॉस होंगे। अब देखिए ये झटका किसके लिए है? ये झटका है, अगर तेजस्वी सुपर बॉस बन जाते हैं तो झटका है कांग्रेस के उन नेताओं के लिए जो डगरा में बैगन के जैसे ढुलक रहे थे इधर उधर वाली बात करके। ये झटका उन लोगों के लिए है जो महागठबंधन के अंदर अपने आप को बड़ी तैयारी में तैयार रखे थे। देखिए तेजस्वी यादव ये तय करेंगे कि बिहार में किसे कितनी सीट मिलेगी। इस बात को समझने की जरूरत है कि तेजस्वी यादव ही तय करेंगे कि बिहार में कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, वीआईपी कितने सीटों पर लड़ेगी, लेफ्ट कितने सीटों पर लड़ेगी। और जब ये सब तय करेंगे तो जरा सोचिए कि महागठबंधन के सुपर बॉस कौन हुए, चेहरा कौन हुआ। और महागठबंधन के अगर निर्णायक बिहार में तेजस्वी यादव हैं तो कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट या फिर हो वीआईपी, अब बातें सुननी पड़ेगी। तो देखिए बिहार में महागठबंधन के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं मुकेश साहनी है। अगर पिछली बार के चुनावी नतीजों पर जाएं, भले साहनी चुनाव हार गए हों, भले मुकेश साहनी की पार्टी 4 सीटों पर जीती हो और उनके 3 विधायकों को भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल करा दिया हो, और एक मजे की बात यह है कि वो तीनों जो विधायक चुनाव जीते थे वीआईपी के टिकट पर, वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, क्योंकि साहनी के पास कैंडिडेट की कमी थी। मुकेश साहनी के पास कोई कैंडिडेट ही तब नहीं था, भले डिमांड हाई थी। खैर, मुकेश साहनी अगर महागठबंधन के कुनबे में हैं तो पहले से जो वोट बैंक है, जो राष्ट्रीय जनता दल का अपना वोट बैंक है, जो बिहार में लेफ्ट का अपना वोट बैंक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं अति पिछड़ा जाति में अगर मल्लाह की मैं बात करूं, निशा जाति की बात करूं, तो जरूर कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मुकेश साहनी की वजह से इस बार होगी। तो बिहार में अगर कुल मिलाकर चले तो महागठबंधन की यह तैयारी है कि यह गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से अटूट रहे, किसी तरीके किसी वजह से टूटे नहीं। और अगर तेजस्वी यादव इस गठबंधन के मुखिया बन चुके हैं, अगर मैंने कहा कि सुपर बॉस तेजस्वी यादव, अगर तेजस्वी यादव सुपर बॉस बन चुके हैं तो अब जिम्मेवारी तेजस्वी के कंधे पर भी है कि बॉस किस तरीके से इस गठबंधन को आगे डील करेगा। देखिए अब सीट शेयरिंग पर सस्पेंस होगा, सीट शेयरिंग पर आगे पेच भी फंसेगा, बात बनेगी बिगड़ेगी। मुझे तो 2020 का नतीजा भी याद है और 2020 का सीट शेयरिंग भी याद है। किसी ने कहा कि पीठ में खंजर भोंका है, अब वो घड़ी हालांकि आने वाली है, क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन बिहार में यह गलतफहमी अब कहीं ना कहीं आज के बैठक के बाद दूर हो गई है कि बिहार में महागठबंधन के जो निर्णायक हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपको कहे तो बिहार में महागठबंधन इस चुनाव को लड़ने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। महागठबंधन ने दुल्हा चुन लिया है। देखिए दूसरी ओर एनडीए की भी बात करनी होगी। एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे की बात तो कर रहा है। एनडीए के नेता कह तो रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, अंदर ही अंदर बातें चल रही है। अब जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बिहार में एनडीए के नेता ये पूछ रहे थे, खुलकर पूछ रहे थे कि अरे बताओ तेजस्वी यादव, बताओ लालू जी, बताओ राहुल गांधी, फलाने चिलाने ढकाने तमाम नेताओं के नाम लेकर कि बताओ बिहार में तो चुनाव लड़ रहे हो, देश में आपका दुल्हा कौन है, महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन है, महागठबंधन की अगर सरकार देश में बनी तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब वो सवाल तेजस्वी यादव बिहार में नीतीश कुमार से पूछेंगे कि बताइए भाई कि दुल्हा आपका तैयार है या नहीं, बताइए बिहार के चुनाव को लड़ने के लिए आप निकले हैं तो आपका नेतृत्वकर्ता कौन होगा। अब बिहार में अगर देखें तो पोस्टर जो लगे हैं उस पोस्टर में मोदी जी की तस्वीर है, नीतीश जी आउट हैं। अगर बिहार की तस्वीरों को अगर आप देखें तो बिहार में नीतीश कुमार
कि पार्टी जेडीयू कह रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, दूसरी ओर भाजपा कह रही कि हमारा भी तैयारी है। अब बीजेपी के कोटे के कई ऐसे नेता हैं जो बिहार में आकर ये कह देते हैं कि भाई बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। तो सवाल यह है कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में ना हो जाए नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस वजह से भी सस्पेंस में। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर उनके विरोधी खेमे के लोग कह रहे हैं कि वो तो बीमार है, लेकिन बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। महागठबंधन के सुपर बॉस अब तेजस्वी प्रसाद यादव बन चुके हैं। ये औपचारिक तौर पर बन चुके हैं, महागठबंधन के फैसले लेने के अधिकारी बन चुके हैं। तो महागठबंधन को लेकर बिहार में जो नेता कुछ कुछ बोल रहे थे, कुछ कुछ कह रहे थे, उनके लिए भी एक तौर पर कहें तो बड़ा झटका है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।